आरएस कोचिंग सेंटर जाहिरपुर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 2024 में जो सामाजिक विज्ञान जो में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव यानी उसी को जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है, तो इतिहास का पढ़ेंगे और आगे चलकर जितने हैं सभी को इसी वीडियो में दिया जाएगा। क्लास 10th के लिए 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतिहास का पहले देख लीजिए तब जाके फिर ज्योग्राफी का। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? क्या कह रहा है? नेपोलियन ने जर्मनी में कौन सा संघ, कह रहा है किस संघ की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? राइन संघ। आंसर हो जाएगा आपका क्या? राइन संघ। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हंगरी की भाषा क्या थी? कह रहा है हंगरी की भाषा क्या थी? इतावली या फिर मैग्यार या फिर पोलिश और घ नंबर में जिसको डी नंबर में फ्रेंच। तो क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी ख नंबर हो जाएगा मैग्यार। हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्यार थी। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा क्या? परसा ने। क्या? परसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यंग यूरोप की स्थापना, देखिए ये यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा आपका मेजिनी। क्या हो जाएगा आंसर? मेजिनी। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किस की पराजय हुई? कह रहा है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी हार हुई थी यानी पराजय हुई थी? तो किसकी हुई थी? आंसर हो जाएगा आपका तुर्की। क्या हो जाएगा? तुर्की। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है फ्रैंकफर्ट, क्या? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1871 में ये संधि हुई थी, जिसमें बैठक हुआ था, मिलन हुआ था, यानी उसका नाम दिया गया था क्या? फ्रैंकफर्ट की बैठक यानी संधि कब हुई थी? तो 1871 में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सेडवा के युद्ध में किसकी पराजय? देखिए सेडवा युद्ध जो हुआ था इसमें से किसकी पराजय हुई थी? ठीक है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन, बार बार पूछता है। तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी कहाँ? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी या फिर लंदन? तो आंसर हो जाएगा आपका लंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? 9 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो कह रहा है ये जार यानी राजा, ठीक है, सम्राट। तो जार के शासक को क्या? सम्राट नहीं, कह रहा है जार का शासक था, यानी कौन था जार का शासक? राजा कौन था? प्रधानमंत्री जो कहते हैं, ठीक है। तो 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार की शासक
था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, देखिए आंसर हो जाएगा निकोलस द्वितीय। आंसर डी नंबर हो जाएगा निकोलस द्वितीय। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाल सेना कह रहा है लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा ट्राइस्की, डी नंबर। ठीक है, लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्राइस्की। 11 नंबर क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया। ये जो अंकोर वाट का मंदिर ये किस देश में बनाया गया है। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा कंबोडिया। आंसर क्या हो जाएगा, कंबोडिया। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी। तो वियतनाम युद्ध की समाप्ति यानी ख़त्म जो हुआ था, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, क्या, निक्सन। क्या हो जाएगा, निक्सन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। जेनेवा समझौता, बहुत सब समझौता हुआ था, एक दूसरे देश ये इससे समझौता किया, वो उससे समझौता, जैसे भारत में भी शिमला समझौता हुआ। ठीक है, तो उसी तरह कह रहा है जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा 1945, 1946, 1954 या 1973। क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1974। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने ये साबरमती आश्रम, ठीक है, कौन सा आश्रम, साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष किया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 14 का क्या हो जाएगा, तो 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी। ये तीन कठिया प्रणाली कभी कभार ये भी पूछा जाता है कहाँ चलाया गया था, तो बिहार में। कौन सा राज्य, तो बिहार के किस जिले में भी कभी कभार पूछा जाता है, तो यानी क्या, चंपारण। ठीक है, तो किस पर यह चलाया गया था तीन कठिया, किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर या फिर उद्योगपतियों पर, तो आंसर हो जाएगा को, यानी किसानों पर ये कानून चलाया गया था। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी। कौन सी पार्टी, तो गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर का, तो हो जाएगा सी, कौन, तो लाला हरदयाल। क्या हो जाएगा, लाला हरदयाल। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लखनऊ समझौता, देखिए लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। कौन सा, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो आंसर हो जाएगा जहाँ भी देखिए तो आंसर हो जाएगा आपका 1916। क्या हो जाएगा 1916। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चोरी चारा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है। कौन सा, चोरी चारा कांड जो हुआ था 1922 में हुआ था, और ये कह रहा है चोरी चारा कांड वर्तमान यानी आज जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आंसर क्या, आज कहाँ है ये चोरी चारा, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन,
अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? कौन सा? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1936। ये देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑल इंडिया जब यानी कांग्रेस, जो गांधी जी सब कोई एक में थे, ये फिर नया पार्टी का जो उदय हुआ था, क्या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो इस की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1906 में हो जाएगा। कब? 1906 में किया गया था ये पार्टी की स्थापना। ठीक है। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना तो वह तो हुआ था 1885 में। ठीक है। उसके बाद ये 1900 कब? 6 में। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई? देखिए, भारत में कब? 1917 में पहली देसी जूट मिल, जूट मतलब जिसको हम लोग पटुए बोलते हैं, उससे पटुए से क्या, तो अभी तो क्या धागा भी बनता है, और उस समय बोरा जो बनता था। ठीक है। अभी देखिए, जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई? किस में? तो आंसर हो जाएगा, कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता। आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता। 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में कोयला उद्योग कब आरंभ हुआ? कोयले से यानी बड़े बड़े कंपनी को चलाने का जो उपयोग किया गया था कोयला का, तो कब? 1807 या 1814 या 1914 या फिर 1917? कब किया गया था? कह रहा है भारत में कोयला उद्योग कब आरंभ हुआ था? ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1814। क्या होगा? 1814। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में पहली फैक्ट्री, क्या फैक्ट्री कानून किस वर्ष बनाया गया था? भारत में पहली फैक्ट्री कानून किस वर्ष बनाया गया था? आंसर क्या हो जाएगा? 1881। 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है फिर। तो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? क्या गांव में, या कस्बों में, या गंजों में, या फिर शहरों में? तो आप जानते हैं, हम लोग जो रहते हैं तो गांव में तो हम लोग सोचते हैं नहीं बहुत सारे लोग हैं, लेकिन नहीं, हमसे ज़्यादा जब यानी आप शहर में जाइएगा तो इससे ज़्यादा दिखाई देने लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? शहरों में। वहाँ 1 मंजिल 2 मंजिल और सभी मंजिल क्या होते हैं? भरे हुए मिलते हैं, तो यानी शहरों में। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लंदन में भूमिगत, जैसे भारत में भूमिगत की जो शुरुआत की थी तो कलकत्ता, तो कह रहा है लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई थी? भूमि के अंदर जो रेल चलाया जाता है, तो भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई थी? ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कब? क्या 1763 या 1863 या फिर 1787 या फिर 1887? आंसर हो जाएगा आपका 1863। क्या हो जाएगा? 1863 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो आंसर क्या हो जाएगा? चीन। क्या हो जाएगा आंसर? चीन हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
गिरमिटिया मजदूरों को बिहार के किस भाग से भेजा जाता था? बिहार से ही यानी मजदूरों को भेज दिया जाता था। अब वहाँ कह रहा था वहाँ क्या रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार तो नहीं मिलता था उसको, सिर्फ क्या खाना। तो कह रहा है गिरमिटिया मजदूरों को बिहार के किस भाग से भेजा जाता था? क्या पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या फिर दक्षिणी? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा पश्चिमी। क्या हो जाएगा? पश्चिमी, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से। 28 नंबर क्वेश्चन, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी किस वर्ष आरंभ हुई? देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी, तो आर्थिक महामंदी इस समय बहुत ही यानी क्या कष्ट झेलना पड़ा था। पूरे देश में आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, दयनीय हो गई थी। तो विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? आपको आंसर बताना है कब, 1914, 1919, 1929 या 1945 में? कब? तो आंसर हो जाएगा 1929 में। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मुद्रण यानी जिसको हम लोग पैसा कहते हैं, रुपया कहते हैं, तो मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? ये जो रुपया पहले कहाँ से? क्या चीन, जापान, इटली, भारत? तो आंसर हो जाएगा क्या? चीन। अभी देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, छापा खाना का आविष्कार किसने किया? छापा खाना का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किसने किया? तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? गुटेनबर्ग। आंसर क्या? गुटेनबर्ग। तो देखिए ये 30 क्वेश्चन यानी आपका इतिहास से लिया गया है, ठीक है। इतिहास से 30 क्वेश्चन लिया गया है और ज़्यादातर यही सब क्वेश्चन यानी पूछा जाता है। तो एक बार इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए और फिर इसे याद कर लीजिए, थोड़ा 2-3 बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, हम लोग फिर इतिहास का 30 क्वेश्चन दे दिए, अभी चलते हैं भूगोल में। भूगोल में देखते हैं फिर, तो 31 नंबर यानी भूगोल का देखिए, कह रहा है संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसाधन किसको कहते हैं? जो हमारे काम आते हैं। तो कह रहा है क्या कीमती कह रहा है, तो किसको कहेंगे? तो क्या पशु, वन, खनिज या फिर नदियाँ? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी क्या हो जाएगा? खनिज। संसार का सबसे कीमती संसाधन, ये अगर नहीं है, खनिज नहीं है, तो आपका देश भी विकसित नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्रकृति का देन कौन नहीं है? तो देखिए वन, नदियाँ, नगर या फिर खनिज। ये जो नगर बनाते हैं क्या प्रकृति बनाते हैं? तो नहीं, कौन बनाते हैं? तो हम ही लोग, मानव, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है नहीं, तो ये हो जाएगा। नदियाँ क्या मानव बनाते हैं? नहीं, तो ये प्रकृति का देन है। खनिज जो है ये भी प्रकृति, वन, जंगल, तो ये भी प्रकृति का ही देन है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? तो कौन ऐसा क्या है जो मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डालता है? क्या वर्षा जल या सागर का जल या फिर दूषित जल या फिर मानव निर्मित बांध? तो कौन होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका दूषित जल। जहाँ दूषित जल है वहाँ तो मछली यानी क्या हो जाएगा? मर जाएगा, बीमार हो जाएगा, उसके तरह तरह के कैंसर आने लगेंगे, शरीर पर घाव आने लगेंगे मछलियों के।
तो ये दूषित पर यानी क्या है, उसके लिए खतरा है। क्या है? खतरा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पर्वत का प्रतिशत क्या है? भारत में जो पर्वत है कितना प्रतिशत है? और मैदान भी कभी कभी पूछा जाता है, तो मैदान कितना प्रतिशत है? 43%। और आपको पूछा जाएगा फिर क्या, पठार, तो पठार कितना है? तो 27%। और यहाँ पूछा गया है पर्वत, तो आंसर हो जाएगा आपका 30%। मैदान समझ जाइए, मैदान कितना प्रतिशत? 43%। पठार कितना? 27%। और यहाँ पर्वत पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका 30%। अभी देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है? भूमि का जो ह्रास हो रहा है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा अत्यधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा? अत्यधिक सिंचाई। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य में श्रीनुमा खेती प्रचलित है? तो भारत के किस राज्य में श्रीनुमा खेती प्रचलित है? पहाड़ों पर जो यानी इस तरह नीचे से लेके इस तरह का जो क्या खेत बनाया जाता है, तो ये ऊपर 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 इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर, तो ये श्रीनुमा खेत तो कहाँ प्रचलित है? तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। नहीं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत संसार में, दुनिया में जो जल है, तो उनमें से महासागरों में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आंसर यानी 96.5%। 96.5%। आगे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल, कौन सा? राष्ट्रीय पेयजल मिशन ये जो है पेयजल मिशन, राष्ट्रीय को भी ले लीजिए, राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया? तो भारत सरकार ने कब ये किया था, राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू? तो कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका 1986। डी नंबर आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, भारत के किस राज्य में वनाच्छादित यानी वन से ढके है, वनाच्छादित भूभाग का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य में वन जो है सबसे ज़्यादा है? क्या केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की धारा, ये जो कानून है 21, भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो किससे है? क्या जल संसाधन संरक्षण या मृदा संसाधन संरक्षण या फिर वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण? आंसर हो जाएगा वन्य जीव, वन में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए यानी भारतीय संविधान की धारा किस में है? तो 21 का संबंध है। 42 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये तो बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा मोर। कभी कभार लिखा रहता है मयूर। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है?
आजकल तो यानी बहुत जीव जंतु जो है क्या विलुप्त होते जा रहे हैं। तो विलुप्त यानी खत्म, दुनिया से उसका अस्तित्व खत्म होते जा रहा है। तो इसमें से क्या है, क्या वनस्पति या फिर पक्षी, मछलियाँ या फिर सरीसृप। तो आंसर हो जाएगा आपका वनस्पति। बहुत ऐसे वनस्पति है जो आपको नहीं मिलेगा आजकल। ठीक है, तो ये विलुप्त प्रजाति की संख्या जो है सबसे अधिक है, यही ज़्यादातर। ये सब भी है, पक्षी भी यानी लुप्त होता है, मछलियाँ भी बहुत ऐसे है और सरीसृप भी, लेकिन सबसे ज़्यादा कह रहा है तो ये हो जाएगा वनस्पति। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है। ये चिपको आंदोलन जो यानी महिलाओं ने चिपक कर पूरे पैरों से चिपक कर अब पैर को बचाने के लिए, वन को बचाने के लिए ये जो आंदोलन चलाया गया था, तो इसका जो मुख्य प्रमुख नेता थे तो कौन थे। तो आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। क्या हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमान परतें में मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या अग्नियाँ, अवसादी, रूपांतरिक। नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है भारत में खनिज तेल का उत्पादन 2010 कब कह रहा है, 2010 में कितना रहा। भारत में खनिज तेल का उत्पादन 2010 में कितना, क्या 72 लाख टन या फिर 7 करोड़ टन या फिर 3 करोड़ 45 लाख टन, और डी नंबर में है 9 करोड़ टन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 3 करोड़ 45 लाख। आंसर हो जाएगा 3 करोड़ 45 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो हम लोग जो यानी भारत में ऊर्जा किससे ज़्यादा प्राप्त, यानी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर जल विद्युत, किससे हम लोग ज़्यादा प्राप्त करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोयला। कोयला से ही हम लोग विद्युत से बहुत सारे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। बहुत ऐसे फैक्ट्री है जो नहीं उसमें क्या कोयले को जलाए जाते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन करा है इनमें कौन से करा है इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है। यानी कह रहा है कहाँ गेहूं का उत्पादन ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश, यहाँ तो हो रहा है। मध्य प्रदेश, यहाँ भी हो रहा है। कह रहा है नहीं हो रहा है तो तमिलनाडु हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये क्षेत्र देखिए गेहूं का उत्पादन जो होता है तो ये किस, तो ठंडी और जिस क्षेत्र में यानी कि शीतकाल में होते हैं और जिस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा न हो, लेकिन तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका, तमिलनाडु। यहाँ गेहूं का प्रमुख उत्पादन यानी उत्पादन ज़्यादा नहीं हो रहा है, कहाँ, तमिलनाडु। ठीक है, और ये शीतकालीन है तो ये तो इस क्षेत्र में क्या है, गर्मी है और यहाँ वर्षा भी होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। 49 कह रहा है किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं। तो देखिए कहाँ, यानी धान के सिंचित क्षेत्र ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ देखिए उस समय क्या बताए, इस क्षेत्र में क्या होते हैं, वर्षा भी होती। तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है। क्या कह रहा है, ज्वार की खेती।
तो ज्वार की खेती सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? महाराष्ट्र। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता होती है? तो देखिए, क्या गेहूँ? नहीं। कपास? नहीं। कौवा? तो ये हो जाएगा क्या? कौवा। कभी कभार चाय भी दिया हुआ रहता है, काफ़ी भी दिया हुआ रहता है, तो कौवा, काफ़ी और चाय, ये हो जाएगा। गन्ना भी नहीं होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कौन सा राज्य भारत का जूट, क्या कह रहा है? जूट, पटुआ क्षेत्र कहलाते हैं। तो पटुआ किस क्षेत्र, किस राज्य में हो रहा है ज़्यादा? तो आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। 53 नंबर क्वेश्चन, जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये जो जमशेदपुर जो है ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नाम जो है नामी दामी, तो किसके लिए है ये? आंसर क्या? तो आंसर हो जाएगा आपका, देखिए, लोहा इस्पात, जमशेदपुर, टाटा आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग किस में होते हैं? क्या पटसन, सीमेंट? तो आंसर हो जाएगा सीमेंट। गन्ना बोलेगा तो ये हो जाएगा चीनी, लेकिन यहाँ कह रहा है चूना पत्थर, तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? सीमेंट। भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ हुई? टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ हुई थी? कहाँ? तो भारत में। भारत में टेलीफोन सेवा की सेवा कब आरंभ हुई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आंसर हो जाएगा 1881। 1881। 56 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिल्ली से कोलकाता, देखिए दिल्ली से कहाँ? कोलकाता तक की राष्ट्रीय सड़क किस नाम से प्रसिद्ध है? दिल्ली से कहाँ? तो कलकत्ता में जो रोड है, सड़क है, तो ये राष्ट्रीय सड़क जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय सड़क किस नाम से प्रसिद्ध है? क्या NH1, NH2, NH4, NH5? क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा आपका NH2, यानी नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय सड़क। तो नेशनल हाईवे क्या? 2। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो ये कहाँ हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो पहले तो कहाँ था? तो मुंबई। तो मुंबई तो नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कहाँ? तो उत्तर प्रदेश। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? ये देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान ये कहाँ पर है? आपको पूछा जाता है बार बार, इस बार भी पूछने की संभावनाएं है। कह रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? ठीक है, तो आंसर देखिए, भूलना नहीं है, आप ही का क्या है? बिहार का क्या राजधानी? कहाँ? पटना। अब वही फिर क्वेश्चन क्या है? देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान कितने एकड़ में फैले हुए हैं, यानी जगह जो है कितना एकड़ का है? ये जो राष्ट्रीय उद्यान है संजय गांधी जैविक उद्यान, तो ये कितने एकड़ में फैले हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा 980 एकड़। 980 एकड़। क्वेश्चन देखिए 60 नंबर कह रहा है कांवर झील किस जिला में है? कांवर झील जो है ये कहाँ है? तो बिहार में। बिहार की
किस जिले में है? तो आपको क्या बताना है? जिला का नाम बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका बेगूसराय। क्या हो जाएगा? बेगूसराय। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 में लास्ट हुआ था, 21 में भी हुआ था, तो ये तो सफल नहीं हुआ, लेकिन 2011 और कब होगा उसके बाद? फिर 2031 में। जनगणना यानी जन मतलब लोग और गणना मतलब गिनती, लोगों की गिनती। तो 2001 फिर 31 में होगा, 10 साल के बाद तब फिर यानी क्या किया जाता है? जनगणना किया जाता है। तो कह रहा है, देखिए हमारे बिहार के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है? जो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता, साक्षरता यानी जिसको कहते हैं शिक्षित, पढ़े लिखे, कितने प्रतिशत है? तो बिहार तो है ही सबसे ज़्यादा पिछड़ा, यहाँ तो पढ़ा लिखा कम है सबसे ज़्यादा। तो आंसर हो जाएगा कितना? 61.8%, 2011 के अनुसार। ठीक है, तो आगे देखिए फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन तो बार बार आते रहता है। कह रहा है सुनामी का कारण क्या है? सुनामी का कारण क्या है? क्या तो स्थलीय क्षेत्र में कंपन, भूकंप, या फिर महाद्वीप में कहीं भी भूकंप, या फिर समुद्र के भीतर क्या भूकंप, या इसके अतिरिक्त अन्य कारण है, या फिर और कोई कारण है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका देखिए सी नंबर, यानी समुद्र के भीतर भूकंप। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या इनमें कौन प्राकृतिक, देखिए इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? आपदा किसको कहेंगे? अचानक घटित होने वाले घटना को आपदा कहते हैं। तो कह रहा है ये प्रकृति, तो प्रकृति आपदा कौन है? दंगा क्या प्रकृति लगाते हैं? आतंकवादी क्या प्रकृति करते हैं? महामारी या कोई नहीं? तो ये महामारी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा महामारी, जो होते हैं प्रकृति का ये आपदा है। कब जो होगा? जैसे कोरोना वायरस जो आया था। चलते हैं आगे। बाढ़ किस प्रकार की आपदा है? तो आप सोचिए, बाढ़ क्या मानव ला सकता है? मानव अगर नहीं लाएगा तो मानव जनित नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्राकृतिक। ठीक है, ये प्रकृति का देन है। अभी सुनिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर बिहार का कौन सा भाग सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त है? बिहार तो बाढ़ग्रस्त है ही, उत्तर बिहार, उत्तर बिहार में बाढ़ आते हैं। तो कह रहा है उत्तर बिहार का कौन सा भाग, फिर उत्तर बिहार, बिहार की किस क्षेत्र में बाढ़ आते हैं ज़्यादातर? तो उत्तरी बिहार। और उत्तरी बिहार का कौन सा भाग सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बाढ़ फिर उत्तर बिहार के किस क्षेत्र में आते हैं? तो आंसर हो जाएगा क्या? पूर्वी। कौन सा? पूर्वी। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? कोसी जो नदी है बिहार का, जो शोक नदी कहते हैं, तो इसमें बाढ़ आने का क्या कारण है? ए नंबर क्या अधिक वर्षा, या फिर हिमालय की बर्फ का पिघलना, या फिर सी नंबर नदी के पेंदे में गाद भरना, या इनमें से सभी? तो ये सभी कारण है। तो ये हो गया आपका फिर क्या? भूगोल। भूगोल का भी ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, इतिहास का भी हो गया। अभी चलते हैं आगे, आपका राजनीतिक है और अर्थशास्त्र। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए राजनीतिक शास्त्र का 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश को सामाजिक विभेद के कारण
विखंडन का सामना करना पड़ा। कह रहा है किस देश को सामाजिक विभेद के कारण उसको क्या विखंड यानी तोड़ना पड़ा, तोड़ने का सामना करना पड़ा। तो ये कौन है? क्या श्रीलंका, क्या बेल्जियम, या फिर यूगोस्लाविया, या फिर भारत? क्या हो जाएगा आंसर? तो यूगोस्लाविया। इनमें से आंसर हो जाएगा आपका यूगोस्लाविया को ये सामाजिक विभेद के कारण क्या विखंडन होना पड़ा था। अभी चलते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है रंग भेद, कह रहा है गोरे काले, ठीक है, काले गोरे। तो हमारे देश में तो ये नहीं है, काले गोरे का भेद नहीं। तो कह रहा है रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? किसने ये, जब यानी कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ रंग भेद था, तो इस नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे जो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, गोरे काले की नीति? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या जॉर्ज डब्ल्यू बुश या फिर अब्राहम लिंकन? तो आंसर हो जाएगा क्या मार्टिन लूथर किंग। क्या हो जाएगा आंसर? मार्टिन लूथर किंग। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समाज में लैंगिक विभेद का अर्थ किस से स्पष्ट होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? महिलाओं की मताधिकार से वंचित। तो इसी के लिए आंसर हो जाएगा ए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित में किस संस्था में की गई है? तो आरक्षण जो मिल रहा है 50% जैसे बिहार में आरक्षण है, ठीक है, तो किसमें? तो राज्यसभा, लोकसभा, या फिर पंचायती राज की संस्थाएं, या फिर राज्य विधानमंडल? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो पंचायती राज की संस्थाएं में महिलाओं को 50% आरक्षण है। अभी चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? जैसे हमारे देश में क्या जो मत देने के लिए 18 वर्ष होते हैं, 18 वर्ष हो गया आप क्या वोट कर सकते हैं, यानी मत दे सकते हैं, चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो वही कह रहा है स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 1971। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन राजनीतिक शास्त्र का। तो कह रहा है श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी से संबंधित सही कथन क्या है? आपको सही कथन क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास? तो ये तो नहीं। क्या बहुसंख्यक सिंगली भाषा के हितों की उपेक्षा? ये भी नहीं होगा। तो फिर क्या संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्र के हितों के लिए क्या ध्यान? ये भी नहीं होगा। 4 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है, यानी डी नंबर में ऑप्शन क्या बता रहा है इसमें? तो डी नंबर का ऑप्शन है सरकार की नीति द्वारा सिंहली भाषा बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। आंसर हो जाएगा डी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में देशी राज्यों की संख्या, देशी राज्यों, और ये कह रहा है कब स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व, यानी जब हमारे देश आज़ाद यानी हुए थे 1947, उसके पहले का बात बोल रहा है। तो कह रहा है
देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 565। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, ठीक है, किस वर्ष किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका 1953। अभी देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार। कह रहा है झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था? जो बिहार से जो अलग हुए झारखंड राज्य, तो ये कब? तो आंसर हो जाएगा आपका 15 नवंबर 2000, सॉरी यहाँ है 15 नवंबर 2000, यहाँ 2001 है, तो आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में क्या क्या गया? देखिए 73वां, कितनावा? 73वां संशोधन संबंधित है। तो ये जो किया गया 73वां संशोधन, ये 73वां तो संशोधन संबंधित है, तो किससे है? नगर पालिकाओं से, पंचायती राज्यों से, या फिर ग्राम पंचायत से, या ग्राम कचहरी से? तो किससे किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पंचायती राज्यों से, बी नंबर हो जाएगा। अभी देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है तो कितने स्तर पर? आंसर क्या एक स्तरीय, या फिर द्विस्तरीय, या त्रिस्तरीय? आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है? तो देखिए स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा नगर जिला परिषद। क्या हो जाएगा? जिला परिषद। 13 नंबर क्वेश्चन, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? देखिए पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रमुख। क्या हो जाएगा? प्रमुख। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इनमें पंचायत समिति का अंग कौन है? क्या पंचायत सेवक, या ग्राम सभा, या फिर नगर पंचायत, या फिर प्रमुख? क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका प्रमुख। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए ग्राम कचहरी, यहाँ देखिए कचहरी कह रहा है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा कौन? ये जो आपका पंचायत में जो विचार यानी सभा बैठाते हैं, और उसमें जो मान लीजिए ये छोटा यानी मिनी क्या ब्लॉक कोर्ट है, ये मिनी कोर्ट, तो सब उसका यानी ख्याल या फिर विचार कौन करता है? प्रधान कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा सरपंच। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? लोकतंत्र, लोगों के द्वारा चुने जाने वाले सरकार, तो लोग पहले राजतंत्र था, तो नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 2006। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? क्या चिपको आंदोलन? तो चिपको आंदोलन आपको ज्योग्राफी में भी दिखाई देगा और इसमें भी। तो कह रहा है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से शुरू हुआ? क्या उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, या फिर झारखंड? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। 18 नंबर क्वेश्चन तारी विरोधी आंदोलन
किन के द्वारा चलाया गया? ये जो तारी विरोधी है, तो ये आंदोलन कौन की थी? क्या दलितों द्वारा, या महिलाओं द्वारा, मजदूरों द्वारा, या फिर किसानों? तो आंसर हो जाएगा महिलाओं द्वारा ये आंदोलन छेड़ी गई थी, तारी विरोधी। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा बचाओ, नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन में क्या, नर्मदा क्या है? तो नर्मदा हम पहले ही बोल दिए हैं, नर्मदा नदी बचाओ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नदी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में पहली बार केंद्र और गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? भारत में पहली बार केंद्र में यानी सेंट्रल में, जहाँ क्या प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री में गैर कांग्रेसी, तो शुरुआत से तो कांग्रेसी सरकार रहते थे, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो आंसर हो जाएगा आपका 1977। ठीक है, और यही देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ठीक है, अभी जो यानी क्या आगे जो चल रहा है और इसी का सरकार है, नाम क्या है जिस सरकार का? नरेंद्र मोदी। तो कह रहा है भारतीय जनता पार्टी, यही है ना, कौन सा पार्टी? BJ और P, भारतीय जनता पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह कह रहा है, तो आंसर हो जाएगा कमल फूल। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है बहुजन समाजवाद पार्टी के संस्थापक कौन थे? इस पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका कांसी राम। क्या हो जाएगा? कांसी राम। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रथम बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी? ये जो अगला क्वेश्चन जो आप देखें, तो उसी के, तो उस समय जो सरकार जो बनी थी कौन? क्या अटल बिहारी वाजपेयी, तो या फिर मोरारजी देसाई? तो आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। 24 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र के मार्ग, 24 नंबर, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त है, तो आवश्यक शर्त क्या है? तो आवश्यक शर्त क्या है? तो देखिए, कह रहा क्या शिक्षा का अभाव या बेरोजगारी? तो आंसर लगाइए बेरोजगारी। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा पूछ रहा है। ठीक है, तो बाधा क्या है? तो आंसर है क्या? अशिक्षा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार, देखिए पहले महिलाओं को नहीं दिया जाता था, तो महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? कहाँ? तो स्विट्जरलैंड में। महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, यानी वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो आंसर हो जाएगा आपका 1971। ठीक है, अभी चलते हैं, ये था आपका राजनीतिक शास्त्र का। फिर और एक बचा हुआ है क्या? अर्थशास्त्र। उसमें देखिए क्या क्या पूछता है। तो अर्थशास्त्र का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो कह रहा है भारत के पड़ोसी देश जैसे कौन? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब
क्या है, पड़ोसी देश। द्वीपीय पड़ोसी देश भी है, वो भी पड़ोसी देश है। कौन, तो मालदीव, श्रीलंका। तो कह रहा है भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। प्रति व्यक्ति क्या, कमाई, तो इससे में है। तो क्या, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर नेपाल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं, आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। क्या हो जाएगा, श्रीलंका। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की स्थिति सबसे बेहतर यानी अच्छा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वही श्रीलंका, जिसका प्रति व्यक्ति आय क्या है, अधिक है। अभी देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। तो बिहार में जो आय है सर्वाधिक योगदान किस में है। हम लोग क्या करते हैं ज़्यादा, क्या खेती बाड़ी करते हैं या फिर औद्योगिक या फिर सेवा क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर, तो सेवा क्षेत्र। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख अंग क्या है। तो जब भी बोले आपका प्राथमिक तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कृषि। क्या, कृषि। 5 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, क्या सरकार की आय या पारिवारिक आय या फिर सार्वजनिक उपक्रमों की आय या फिर डी नंबर उत्पादन के साधनों की आय। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा उत्पादन के साधनों के आय से ही क्या कहते हैं उसी को राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय भी है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। मुद्रा यानी रुपया प्राचीन काल के यानी क्या थे, या धातु मुद्रा था, सिक्के या फिर वस्तु मुद्रा। तो आंसर हो जाएगा वस्तु मुद्रा। 7 नंबर क्वेश्चन, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक उपयोग हुआ। यानी किस धातु के मुद्रा यानी रुपया सर्वाधिक उपयोग हुए थे। तो क्या लोहा, तांबा, पीतल, चांदी और सोना। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर चांदी और सोना। ठीक है, यानी स्वर्ण क्या मुद्रा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। किस शहर को, तो आंसर हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा आंसर, मुंबई को कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है कितने, 3, 10, 15 या फिर 25। तो आंसर क्या हो जाएगा 3। 10 नंबर क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है क्या कृषि द्वारा, उद्योग द्वारा, सेवा द्वारा या इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा सेवा द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है तो क्या परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा, वाणिज्य सेवाओं द्वारा या इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा सभी। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ताओं के शोधन के मुख्य कारण है। तो मुख्य कारण क्या है,
माप तोल में कमी, या फिर मिलावट, या फिर भ्राम का प्रचार, या इनमें से सभी। आंसर क्या होगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विश्व उपभोक्ता, नहीं 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, यानी कब पारित हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1986। 14 नंबर क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 15 मार्च को। कब? 15 मार्च को। 15 नंबर क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए भारत में, ये विश्व में कितना? 15 मार्च। और कह रहा है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 24 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 24 दिसंबर। ये देखिए पूरे यानी पूरा जो है सामाजिक विज्ञान का ये ऑब्जेक्टिव जो यानी पूछे जाने वाले हैं, यही से पूछेगा। आप अगर इनमें से सभी को आप देख लीजिएगा तो आपका ये जो 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें से आपको कितने? 40 लगाना है। तो उम्मीद करते हैं पूरा 40 दिखेगा, यही से आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए और आगे देखते रहिए। फिर आपका साइंस का आएगा, फिर उसके बाद फिर मैथ। ठीक है, इसी तरह डेली बाय डेली यानी प्रतिदिन आपका क्वेश्चन देते रहेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ठीक है, जिससे क्या आपका नोटिफिकेशन आते रहेगा और आपको खोजना नहीं होगा, इस चैनल को अपने आप मिल जाएगा। ठीक है।